हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 में से सम नंबर 1, 2 एंड 3। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं थ्योरम नंबर 10.2 के बारे में। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कि अगर हम किसी सर्कल के ऊपर एक एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि बाहर के किसी पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सर्कल है जिसका सेंटर है O और इसके बाहर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट P से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। एक टेंजेंट है PQ और एक टेंजेंट है PR। तो इस थ्योरम में कहा गया है कि इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, यानी कि PQ इक्वल होगा PR के। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। तो यहाँ पर फर्स्ट सम की स्टेटमेंट है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो यहाँ पर कहा गया है कि सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है Q, उस पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर है और उसी पॉइंट Q से सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो हमें ये बताना है कि उस सर्कल की रेडियस की लेंथ कितनी होगी। तो जिसके लिए चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं और इन्हीं चारों में से कोई सही ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं तो एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क किया है Q, एंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस पॉइंट Q से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर और इसी पॉइंट Q से सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर सर्कल की रेडियस को यानी कि इस OP को फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में थ्योरम 10.1 में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो सर्कल का टेंजेंट होगा और जो सर्कल की रेडियस होगी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। दैट मीन्स कि ये अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है जिसका नाम है OPQ। इसकी दो साइड्स की लेंथ हमें पता है और इसकी थर्ड साइड को हमें फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे, लेट O बी द सर्कल, O be the center of the circle and given that OQ is 25 centimeter and PQ is 24 centimeter. Now, as the radius is perpendicular to the tangent at the point of contact, यानी कि जो हमें थ्योरम नंबर 10.1 में कहा गया था वही हमने यहाँ पर लिखा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टेंजेंट एंड रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मीन्स OP इज परपेंडिकुलर ऑन OQ। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन OQ ऑन PQ। OP इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। तो अब ट्रायंगल OPQ में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो कि 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज को लिखते हैं एक साइड में एंड बेस और परपेंडिकुलर को हम लिखते हैं दूसरी साइड में। तो ये अब हमें यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर अप्लाई करना है। तो एक साइड में हमने लिखा है OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर और दूसरी साइड में हमने लिख दिया है OQ स्क्वायर को। तो PQ की लेंथ हमें स्टेटमेंट में ही गिवन थी 24, OQ की लेंथ भी हमें स्टेटमेंट में ही गिवन थी 25। तो अब हम यहाँ पर 25 का स्क्वायर करेंगे 625 और 24 का स्क्वायर करेंगे जो होता है 576 और इसको हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे यहाँ पर माइनस में। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बचता है 49। इसके बाद हम इस स्क्वायर को 49 के ऊपर स्क्वायर रूट की फॉर्म में लेकर आएंगे इस तरह से, और 49 का रूट हो जाएगा 7। दैट मीन्स OP की जो लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर, यानी कि उस सर्कल की रेडियस है 7 सेंटीमीटर। और जो चार ऑप्शन हमें दिए गए थे उनमें से ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। इसके बाद सम नंबर 2। तो सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इन द गिवन फिगर
If TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is 110 degree, then find angle PTQ. तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक सर्कल हमारे पास है जिसका सेंटर है O, और इसके बाहर किसी पॉइंट T से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया है, TP एंड TQ, और एक एंगल हमें यहाँ पर दिया गया है कि एंगल POQ इज़ 110 डिग्री, ये वाला एंगल जो सेंटर पर बन रहा है, और हमें इसमें फाइंड आउट करना है एंगल PTQ को। तो आप देख सकते हो कि ये वो एंगल है जो हमें फाइंड करना है, यानी कि एंगल PTQ। तो इसके भी 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं और इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन को हमें फाइंड आउट करना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है जिसकी 4 साइड्स हैं। इसके अंदर एक एंगल है 110 डिग्री का, और यहाँ पर एंगल P और एंगल Q को हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये टेंजेंट है और ये सर्कल की रेडियस है, जिनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये टेंजेंट है और ये सर्कल की रेडियस है, तो इनके बीच में भी 90 डिग्री का ही एंगल होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें 3 एंगल्स के मेजरमेंट पता है। ये है 110 डिग्री, ये है 90 डिग्री और ये भी है 90 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स की हेल्प से हम इस 4th एंगल को फाइंड आउट करेंगे, जिसका नाम है एंगल PTQ। तो अब इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, इट इज़ गिवन दैट TP एंड TQ आर टेंजेंट्स, देयरफॉर रेडियस ड्रॉन टू दीज टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स, यानी कि इन टेंजेंट्स पर जो रेडियस ड्रॉ की जाएगी वो उन पर परपेंडिकुलर होगी। सो OP इज़ परपेंडिकुलर ऑन TP। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो OP है वो TP के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसी तरह से OQ is also perpendicular on TQ. OQ is perpendicular on TQ, यानी कि इनके बीच में भी 90 डिग्री का ही एंगल है। सो एंगल OPT is 90 डिग्री, एंगल OQT is also 90 डिग्री, एंड नाउ इन क्वाड्रिलेटरल POQT, उस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल को अब हम यूज़ करेंगे। और जैसे कि हमें पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। उसके बाद उसके चारों एंगल्स का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, OPT, POQ, OQT एंड PTQ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एंगल है POQ, ये एंगल है OPT, ये एंगल है OQT और ये एंगल है PTQ। तो यानी कि इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो एंगल OPT ये 90 डिग्री का है, इसके साथ एंगल OQT ये भी 90 डिग्री का है, और एंगल POQ ये स्टेटमेंट में ही हमें दिया गया था 110 डिग्री का, और इस PTQ एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। और आपको यहाँ पर ये वाला जो सिंबल है एंगल का वो यहाँ पर इसके साथ लगाना है, एंगल PTQ। अब हम यहाँ पर इन तीनों एंगल्स को ऐड करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और उसको 360 में से हम माइनस कर देंगे। तो इन तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 290 डिग्री, जिसको जब हम 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। दैट मीन्स कि एंगल PTQ का जो मेज़रमेंट है वो 70 डिग्री है, और यही इसमें हमें फाइंड आउट करना था। तो जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे उनमें से ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद सम नंबर 3। तो सम नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ़ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज़ इक्वल टू। तो एंगल POA को हमें फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, और इसके ऊपर पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है PA और एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है PB,
और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 80 डिग्री का, इस तरह से आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एंगल POA को। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमें एंगल POA यानी कि इस एंगल को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि टेंजेंट एंड रेडियस इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, और यहाँ पर भी टेंजेंट और रेडियस इनके बीच में भी 90 डिग्री का ही एंगल होगा, क्योंकि थ्योरम नंबर 10.1 में ये हमें कहा गया था। सो इट इज़ गिवन दैट PA एंड PB आर टेंजेंट्स। नाउ therefore the radius drawn to these tangents will be perpendicular to the tangents, यानी कि इन टेंजेंट्स पर जो रेडियस ड्रॉ की जाएंगी वो रेडियस टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर होंगी, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं OP इज़ परपेंडिकुलर ऑन PA एंड OB इज़ परपेंडिकुलर ऑन PB, यानी कि उनके बीच में जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम इस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल को लेते हैं, आप देख सकते हो कि इसकी 4 साइड्स हैं, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री के इक्वल। सो इन क्वाड्रिलेटरल AOBP सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। उसके बाद हम यहाँ पर चारों एंगल्स का नाम लिख देंगे, OAP, APB, PBO एंड BOA, ऑल आर इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इसके बाद एंगल OAP ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना है। एंगल PBO ये भी 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये भी रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना हुआ है। एंड एंगल APB ये हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया था कि दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे और इनके जो सम को हम ले जाएंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड में माइनस में, तो इन तीनों का सम हो जाएगा 260 डिग्री। तो जब हम 360 में से 260 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 100 डिग्री, यानी कि एंगल BOA इज़ इक्वल टू 100 डिग्री। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो एंगल BOA, यानी कि ये वाला कंप्लीट एंगल ये हमारे पास आ गया है 100 डिग्री का। बट हमें इस एंगल को फाइंड आउट नहीं करना था, हमें फाइंड आउट करना है एंगल POA को, यानी कि केवल इतने एंगल को। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये जो एंगल अभी हमने फाइंड किया है BOA 100 डिग्री का, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ताकि हमारे पास ये वाला एंगल आ जाए। तो इसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट ये लिखेंगे कि एंगल POA इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल AOB, यानी कि 100 का जो एंगल हमने फाइंड आउट किया था उसको हम जब डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। और जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे उन चारों में से ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। तो ये थे एक्सरसाइज 10.2 के सम नंबर 1, 2 एंड 3। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।